कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किए जाने की खबर मिल रही है। बोलेरो से कार्यकर्ता को कुचलने की कोशिश की गई, घर के बाहर कुचलने की कोशिश हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की झुंझुनू से। आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया गया है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आरटीआई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल है और पूरे शहर में इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया। दरअसल शहर में एक कपड़ा व्यापारी और आरटीआई कार्यकर्ता को गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया गया है। इसमें व्यवसायी घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक शहर के मोदी रोड निवासी अशोक मोदी का गांधी चौक में साड़ियों का शोरूम है और घर के बाहर स्कूटी सड़क के किनारे खड़ी थी। इसी दौरान पीछे से आई बोलेरो ने सड़क के किनारे खड़े अशोक मोदी को कुचलने की कोशिश की। टक्कर मारने के बाद बोलेरो चालक गाड़ी को वहां से भगा ले गए। इस हादसे में अशोक मोदी के पैर और पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं। ये घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। लाल घेरे में आप देखिए कि किस तरीके से ये गाड़ी यहां से पीछे से आती है, कुचलने की, जान से मारने की कोशिश करती है। मैं मेरी दुकान को 8 बज के करीबन 20 मिनट पर रात्रि को दुकान बढ़ा के घर पे मोदी रोड स्थित घर पे आ रहा था, तो मेरे पीछे से अज्ञात वाहन आया मेरे घर से करीबन 20 मीटर दूरी पर और अचानक एक साथ मेरी स्कूटी को कुचलने के प्रयास से, मेरे को कुचलने के प्रयास से और टक्कर मारी। किस्मत से मैं नाली में जाके गिरा जिससे मेरे पसलियों में चोट आई है। इन्होंने टक्कर मारने वालों में किसी को के द्वारा मतलब करवाया गया है, जिसमें कुछ अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ आरटीआई के तहत मैंने स्टे ले रखा था रेरा में, जिन्होंने मेरे को धमकियां दे रहे थे कि तू स्टे को मतलब ले रखा है, अगर तू हमारे निर्माण कार्य को रोकेगा तो हम तुझको जान से मार देंगे। तो इसी घटना पर ज्यादा जानकारी के साथ झुंझुनू से हमारे संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला, क्यों आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि आरटीआई कार्यकर्ता अशोक मोदी है, उन्होंने कुछ बिल्डर हैं उनके खिलाफ आरटीआई लगा रखी थी। उसी को लेकर बिल्डर खासे परेशान थे और कल रात घर लौटते वक्त एक बोलेरो गाड़ी ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वो पास ही एक छोटा नाला था उसमें गिर गए। उनको चोटें भी आई हैं। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस देर रात उनके घर पहुंची और उनसे घटना की जानकारी ली है। जी कृष्ण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता अशोक मोदी जुड़ गए हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। धन्यवाद जी। अशोक जी, किसने आप पर हमला किया, क्यों किया और अभी आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो मेरी ठीक है। ये हमला रात को 8:30 बजे के करीब प्रदीप पाठोदिया, पुत्र चौथमल पाठोदिया, नेमी अग्रवाल और उसका पुत्र विशाल अग्रवाल, एक कमल केजरीवाल, उन्होंने करवाया है या किया है ये मैं नहीं कह सकता। उनकी तरफ से मेरे को बराबर धमकियां मिल रही थी, क्योंकि ये लोग अवैध निर्माण कर रहे थे, जिसका मैंने रेरा से स्टे ले रखा है, राजस्थान हाईकोर्ट में पिटीशन डाल रखी है। तो इन्होंने मेरे पे दबाव बनाने के लिए मेरे को लगातार धमकियां दे रहे थे कि ये तू शिकायतें वगैरह डाले वरना तेरा आत्मक अंजाम बुरा होगा। और इन्होंने जो निर्माण कार्य है वो स्टे के बाद भी 8 दिन से चालू कर रखा है। स्थानीय प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इस मामले। जी अशोक जी, आप कह रहे हैं कि आपको इस हादसे से पहले धमकी दी गई थी उनकी तरफ से? हाँ। क्या कहा गया, कब धमकी दी गई? धमकी सर मेरे को तो लगातार ही मिल रही है, क्योंकि मैं 2019 से इनकी बराबर शिकायतें कर रहा हूँ नगर परिषद में और ऊपर भी कर रहा हूँ जी, परंतु आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आपने इस धमकी की जानकारी पहले पुलिस को दी थी? नहीं, पुलिस को नहीं दी, मैंने सीधा हाईकोर्ट में रिक्वेशन लगाई थी ना इनकी। जी, पुलिस को नहीं दी। ये वारदात कब की है आपके साथ और आपको याद है कब क्या कैसे हुआ? ये रात को मैं जब मेरी शॉप से 8:20 के लगभग मैं बढ़ा के घर पे आ रहा था, तो मेरे पीछे से जब मेरे घर के पास पहुंच गया, मोदी रोड पे मेरा घर है, तो उस टाइम पे अचानक एक गाड़ी आई जो मैं एकदम साइड में था, जो सीसी फुटेज में भी दिख रहा है जी, उसमें अचानक मेरे गाड़ी ने टक्कर मारी
और मैं अचानक टक्कर लगने से नाले में गिर गया। हाँ। वो मिट्टी थी वहाँ, इस वजह से मेरे मतलब गंभीर चोटें नहीं आई। बाकी जिस हिसाब से उन्होंने हमला किया और वो तो वापस उन्होंने गाड़ी दौड़ाई। लेकिन अशोक जी, इस घटना के बाद पुलिस आपके घर आई, क्या कहा पुलिस ने, और इसको लेकर के आपने कोई मुकदमा केस दर्ज करवाया है? आप रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। और मैंने फुटेज उनको दे दी। मैंने कहा अभी मैं घबराया हुआ हूँ, सुबह में आऊंगा, अभी मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए अभी मैं रिपोर्ट जाके थाने में अभी दर्ज कराऊंगा चारों के नाम से। अभी आप एफआईआर दर्ज कराएंगे? आपको उम्मीद है कि कार्रवाई होगी? पुलिस जो है वो सुन रही है आपकी बात? अभी क्या पता लगे सर कि पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि सामने वाले एकदम भूमाफिया किस्म के आदमी है और राजनीति उनकी पहुंच है। स्थानीय प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है, न नगर पालिका आयुक्त कर रही है, न सभापति कर रहे हैं। और मेरे को नहीं लगता कि, फिर भी मैं प्रयास करूंगा, हो सकता है पुलिस मेरे को सहयोग करे। तो अशोक जी, आप कह रहे हैं कि आप जो आरटीआई लगा रहे हैं, आप जो शिकायत कर रहे हैं उनके खिलाफ, इससे वो बौखला गए और इसकी वजह से उन्होंने आप पर हमला करवाया? बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बार उनके नाम आप फिर से बता सकते हैं? किन पर आपको शक है, किन्होंने आपको पहले धमकियां दी थी? प्रदीप पाटोदिया पुत्र चौतमल पाटोदिया जी, एक नेमी चंद अग्रवाल, नेमी हाँ। अग्रवाल, उसका बेटा विशाल अग्रवाल। तो इन्होंने ऐसा क्या किया कि आप इनकी शिकायत कर रहे हैं? सर ये जो अवैध निर्माण है, मैं भारत का नागरिक के हिसाब से मैंने इनको रुका रखा है। लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए रेरा में मैंने न्यायालय में शिकायत कर रखी है और वहां से इनको स्टे कर रखा है कि आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रखा जी। और मैं नागरिक के हिसाब से मैं कोई भी भ्रष्टाचार है, कोई भी चीज है, वो रोकना मेरा अधिकार है। उस हिसाब से मैंने मौलिकता के तहत ये कार्य कर रहा हूँ। लेकिन अशोक जी, आप एक बात करें कि आपको पहले धमकी दी थी, आपको जब इन्होंने धमकी दी तब आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? सर ऐसे बार बार में पुलिस जाने से क्या है कि कुछ नहीं होता। मैंने रेरा में जो काम करने के लिए मैं बीतवार को जयपुर भी गया था, वकील से मिला और मैंने वकील साहब से बात की तो बोले अपने कंटेम लगा देते हैं यहाँ जी। लेकिन धमकियों को लेकर के तो आपराधिक मामला बनता है ना, आपको पुलिस में जाना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अनुभव पहले भी खराब रहा पुलिस का इस मामले में, क्योंकि 2019 के अंदर भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। कृष्णा, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। कृषि बजट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना दिल खोल दिया है। सीएम ने कहा कि जो चाहो मांग लो, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका। साथ ही मुख्यमंत्री ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने में केंद्र फेल है। रीट मामले को लेकर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी शिक्षक रहा हूं, आरोप साबित हुआ तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। रीट लीक्स में किरोड़ीलाल मीणा ने एसओजी को सबूत सौंपे। पेन ड्राइव में 2 व्यक्तियों के नाम शामिल है। किरोड़ी ने कहा कि मुझ पर शक हो तो पूछताछ कर लूंगा। किसान आयोग के नए अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला ने पदभार संभाल लिया है। सीएम अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महादेव सिंह खंडेला के पास अपना बहुत बड़ा अनुभव है, आशा है कि आप किसान आयोग हित में सरकार को सलाह देगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 38वें अध्यक्ष के रूप में सीनियर आईपीएस ऑफिसर संजय श्रोत्रिय ने अपना पदभार संभाल लिया है। इस दौरान संजय श्रोत्रिय ने कहा कि आयोग की विश्वसनीयता और अभ्यर्थियों का भरोसा जीतना ही उनकी प्राथमिकता होगी। रीट पेपर लीक मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 3 साल में बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं बना पाई, इसीलिए रीट मामले को तूल दे रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के दाहिने पैर में प्रदर्शन के दौरान चोट लगी। इसके बाद पूनिया ने मीडिया से कहा कि आंदोलन में चोट लगना आम बात है, सरकार लाठी डंडों से हम टूटेंगे नहीं, हमारे हौसले वाटर कैनन के प्रहार से डरने वाले नहीं हैं। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने रीट मामले में प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाए कि वे सीबीआई जांच से इसलिए डर रहे हैं कि कहीं उनका हाल भी लालू यादव और ओम प्रकाश चौटाला जैसा ना हो जाए। नागौर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर लगेगा। यह शिविर 18 फरवरी तक चलेगा। ये जानकारी जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी।
डोटासरा ने बताया कि 20-21 फरवरी को बीकानेर में भी शिविर का आयोजन होगा। उससे पहले 19 फरवरी को कांग्रेस का अधिवेशन होगा, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन शामिल होंगे। इस मौके पर डोटासरा ने किसान कानून को लेकर बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। आज गोविंद सिंह डोटासरा नागौर के दौरे पर रहेंगे। झुंझुनू के नवलगढ़ नगर पालिका में बजट मीटिंग पालिका अध्यक्ष शोएब खत्री की अध्यक्षता में हुई। ईओ अनिल कुमार ने विस्तार से बजट सुनाया। मीटिंग में करीब 15 मिनट में 106 करोड़ 96,43,000 रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे और यहां पर खाटू श्याम मंदिर में पहुंच करके उन्होंने दर्शन किए। राज्यपाल अपनी पत्नी के साथ यहां पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफी का ऐलान किया था। अपनी कमियां छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर अब आरोप लगा रहे हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बुधवार को सीकर के श्रीमाधोपुर के सिहोड़ी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होते हुए कहा कि आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन बीजेपी केवल राजनीति कर रही है। रीट मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जांच सीबीआई को देने दें। राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी खत्म इससे नहीं हो जाती। अब तक की जांच में कई पुलिस अधिकारियों के बयानों में विरोधाभास है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब समेत अन्य चुनावी राज्यों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,615 नए केस सामने आए और 514 लोगों की मौत हो गई। तीसरी लहर कम होने के बाद राजस्थान सरकार ने कोरोना को लेकर के लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा लिया। 2 साल बाद राजस्थान पूरी तरह से अनलॉक हुआ है। मरुधरा में कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी स्कूल बुधवार से खोल दिए गए हैं। शादी समारोह समेत अन्य आयोजनों पर से भी लिमिट खत्म कर दी गई है। टोंक के रानीपुरा में एलडीसी लोकेश मीणा सुसाइड मामले को लेकर पुलिस ने 5वें आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। सुसाइड नोट में युवक ने करीब 13 लोगों के नाम लिखे हैं। श्रीगंगानगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार और मिशन अगेंस्ट नार्कोटिक सब्सटेंस अब्यूज के तहत एक युवक को प्रतिबंधित 280 नशीली गोलियां और 2 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। टोंक जिले के बरौनी थाना इलाके में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में चितरी थाना इलाके में बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार दंपति समेत 8 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई। चूरू के सैनिटरी शोरूम में पिस्टल की नोक पर लूट के मामले में बुधवार को सीओ सिटी की टीम ने संपत नेहरा गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। अजमेर में आम आदमी पार्टी का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी है। इसी के तहत बुधवार को आम आदमी पार्टी ने अतिक्रमण के साथ पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग को लेकर के नगर निगम को रिमाइंडर ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 2 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में रात को 2 युवकों ने टैक्सी का इंतजार कर रही एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की और इसके आरोप में पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के कुआ थाना इलाके के ढूंढी गांव में एक बुजुर्ग ने अपने घर के पास पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी। चूरू के गाजवास गांव में एक चरवाहा अधमरी हालत में मिला, इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से एक दुकान से ग्रेनाइट मार्बल चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में स्कूली छात्रा की हत्या के आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के हॉस्टल एसोसिएशन, कोचिंग संस्थान समेत अन्य लोगों ने रैली निकाली और प्रदर्शन किया। बूंदी के बसोली में 22 साल की युवती ने आत्महत्या कर ली, पुलिस कारणों को तलाश रही। चूरू शहर के पंखा सर्किल रोड स्थित टाइल और सैनिटरी शोरूम में पिस्टल की नोक पर लूट और रंगदारी मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने संपत नेहरा गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर में एसीबी ने जनजागृति कार्यशाला का आयोजन किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही सजग ग्राम योजना के तहत यह कार्यक्रम आयोजित हुआ।
प्रतापगढ़ में जहरीली वस्तु का सेवन करने के बाद गंभीर हालत में एक भर्ती विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की शादी को महज 1 साल ही हुआ है। अलवर एनईबी थाना पुलिस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कोरेक्स की 20 शीशियां बरामद की। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अलवर जिले के बांसुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल की दुकान पर फायरिंग करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबरों में यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर से खबरों का रुख करेंगे। भीलवाड़ा के शंकरगढ़ थाना इलाके में एक मारुति वैन खाई में गिर गई। हादसे में वैन चालक और उसका बेटा घायल हो गया। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके के बलीचा हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं अन्य लोग घायल हुए। डूंगरपुर के बिछेवाड़ा थाना इलाके के नेशनल हाईवे 48 पर केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर अनियंत्रित होकर के पलट गया। टैंकर के नीचे आने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के नेशनल हाईवे 11 गांव गोसाईसर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। राजसमंद में एक महिला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवगढ़ के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमावत पर सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि इसकी वजह से उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। अजमेर में पुष्कर नगरपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्दलीय पार्षद समेत कांग्रेसी पार्षदों की ओर से निकाय विभाग के उपनिदेशक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। तमिलनाडु के तंजावुर के सैक्रेड हार्ट गर्ल्स स्कूल की 17 साल की बच्ची ने जबरन धर्म बदलने के दबाव के चलते आत्महत्या कर ली। इसको लेकर के एबीवीपी की तरफ से कोटा में विरोध किया गया। पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायत अलनिया में बुधवार को सरपंच के खिलाफ प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरपंच समेत सभी 9 वार्ड पंच मौजूद रहे। अजमेर के डिस्कॉम के प्रतापगढ़ में वृत्त स्तरीय समझौता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संबंधित उपखंड कार्यालय के प्रकरण का निस्तारण किया गया। नगर परिषद धौलपुर की साधारण सभा की बैठक नगर परिषद कार्यालय सभागार मचकुंड रोड धौलपुर में संपन्न हुई। इसमें विकास कार्य के लिए 110 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने स्कूल शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित की जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। साथ ही सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश दिए। बजट को लेकर श्रीगंगानगर वासियों को उम्मीद, पेट्रोल और डीजल में वैट कम कर महंगाई से राहत मिलने की आस। बाड़मेर में किसानों के खेतों में हजारों हेक्टेयर में खड़ी जीरे की फसल नष्ट हो गई है। इसे लेकर के किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जोधपुर के फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद की गई। अंतिम दिन करीब 3.5 महीने में समर्थन मूल्य पर 1,32,000 क्विंटल मूंगफली खरीदी गई। बाड़मेर जिला मुख्यालय के मॉडर्न स्कूल में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह आयोजन हुआ। राजसमंद के बीएनपीजी गर्ल्स कॉलेज में भूगोल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश में खादी को रोजगार और ग्रामोद्योग से जोड़ने के लिए ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष की तरफ से बयान आया। कहा कि खादी को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम विजय शर्मा ने वार्षिक निरीक्षण के तहत जयपुर डिवीजन के सवाई माधोपुर जयपुर मार्ग का निरीक्षण किया। झुंझुनू के किठाना गांव में निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे बृजेंद्र सिंह ओला ने कहा कि 13 मार्च 2021 को झुंझुनू की मेडिकल कॉलेज के टेंडर पास हो जाएंगे। झुंझुनू को जल्द ही मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बिहार के दौरे पर हैं। ओम बिरला बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही ओम बिरला की यात्रा पर बिहार के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने उनकी बिहार यात्रा को ऐतिहासिक बताया। साथ ही कहा है कि ओम बिरला का बिहार विधानसभा के लिए आना गौरवशाली दिन है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बिहार की यात्रा पर होंगे, जहां पर बिहार विधानसभा में वे प्रबोधन देंगे। इसे लेकर के बिहार विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कहा गया कि ओम बिरला का आना उनके लिए गौरवान्वित करने वाला है। 17वीं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी का बिहार विधानसभा की 17वीं विधानसभा में आगमन हो रहा है। पूरे बिहार के
जनता इस अवसर को बहुत दिन से उनकी प्रतीक्षा में हम लोग थे और उनके द्वारा बिहार के विधानमंडल के सदस्यों को उन्मुखीकरण और उनके दायित्व, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अमृत काल का जो वेला है और जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो हमारे कर्तव्य विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ाएगा। आज ये मार्गदर्शन उनके माध्यम से मिलेगा, हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से। तो चले इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।